हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट आज पहले के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इंग्लिश का मॉक टेस्ट करेंगे जो कि हमारे एसएससी के आने वाले एग्जाम सीजीएल सीपीओ मेंस और एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसको हम जैसे हम मॉक टेस्ट में सोल्व करते हैं या पेपर में सोल्व करते हैं, ऐसे ही इसको करेंगे। 25 क्वेश्चन हो गए। आपको वही है कि आ, आपको ये है कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है, जैसे कि एग्जाम में करते हैं। इन 25 क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। 25 क्वेश्चन जो प्री में आते हैं उसमें से ही हमें आज एक मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, उसको सोल्व करेंगे कि कितनी जल्दी उसको सोल्व कर सकते हैं हम, ये देखेंगे इसमें। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जो देखें और अपने स्कोर बताएं कि 20 आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना रहा। तो ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो देखो फ्रेंड्स, ये आपको जरूर देखना है, प्लीज़ मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम करें क्लोज टेस्ट, क्योंकि अब जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, पहले आता था कॉम्प्रिहेंशन प्री के एग्जाम में सीजीएल और सीपीओ में, लेकिन अब आता है क्लोज टेस्ट। अब कॉम्प्रिहेंशन ओनली मेंस में आता है या फिर सीपीओ में आता है, और क्लोज टेस्ट आता है अब। और जो कि क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्लोज टेस्ट के लिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो, क्लोज टेस्ट को सबसे पहले टैकल करने का होता है, उसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ो पूरा। लेकिन एग्जाम में तो हमें ध्यान से पढ़ना नहीं है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरा पढ़ सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि इसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को देखना कि उसमें कौन कौन सी बात कही है क्लोज टेस्ट में। चलो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। यह है पोथोल्स एंड डॉट 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 प्लेसिज स्पीड्स ब्रेकर। आपको अगर पोथोल्स ना पता हो तो पोथोल्स होता है जो स्पीड ब्रेकर लगे रहते हैं यहाँ पे, उस पर जो ऊपर ऊपर ये रहता है, ये ऐसे 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 लगा रहता है, वो उसको बोलते हैं पोथोल्स। ये है पोथोल्स एंड प्लेसिज स्पीड ब्रेकर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज ऑन सिटी स्ट्रीट हैव बिकम ए हेल्थ डॉट 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 टू व्हीलर राइडर फ्रॉम कट्स एंड ब्रसेज वाउंड्स एंड visit to the emergency rooms to serious and back dot 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 neck related complications pathos have become an dot 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 dot। मतलब बात यह है कि हमें स्पीड ब्रेकर, हमें सेफ साइज, हमें हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं उसमें, और स्पीड ब्रेकर के लिए उसमें उस पर बेस है ये। तो हमें अब क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये रहा, देखो पहला क्वेश्चन है, ये रहा। ये है पहले मतलब पोथोल्स एंड प्लेस स्पीड ब्रेकर्स। पोथोल्स क्या होता है, जो मैंने बताया था कि ऊपर ऊपर ऐसे रहते हैं, और स्पीड ब्रेकर की बात हुई है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दिया है, एक्सीडेंटली, रैंडमली, कैजुअली और हैपेजार्डली। अब पोथोल्स एंड अगर एक्सीडेंटली प्लेस देता स्पीड ब्रेकर पर एक्सीडेंटली, ये तो मैच नहीं हो रहा ना। थोड़ा रैंडमली तो इसमें यूज नहीं होने का। कैजुअली होता है आकस्मिक। अब ऑप्शन नंबर ए है हैपेजार्डली। हैपेजार्डली होता है जो अस्थिर तरीके से होता है, जो अस्थिर तरीके से मतलब उथल पुथल होता है, उसको बोलते हैं हैपेजार्डली। देखो, पैथोल्स एंड हैपेजार्डली प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे हैपेजार्डली प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स। देखो यहाँ पे हो गए। अब फिर है, इससे आगे है स्पीड ब्रेकर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज ऑन सिटी स्ट्रीट्स हैव बिकम ए हेल्थ फॉर टू व्हीलर राइडर हैव बिकम ए हेल्थ फॉर टू व्हीलर राइडर। अब पहले में था हैपेजार्डली, अब होता है इसके सामने आ गया हेल्थ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेगा हम। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है ए हेल्थ, उसके बाद बताता मैं क्या आएगा, फॉर टू व्हीलर राइडर। ए हेल्थ रिस्क, हेल्थ थ्रेड, हेल्थ डेंजर, हेल्थ हजार्ड। जब भी हम हेल्थ को एज ए मतलब डरावनेपने में यूज करते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वो करो, तो उसके लिए होता है यूज हेल्थ हैजार्ड। तो उसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। हेल्थ हैजार्ड फॉर टू व्हीलर राइडर्स की बात हो रही है, मतलब बाइक वालों की। ये हेल्थ हैजार्ड, यहाँ पे आ जाएगा हैजार्ड। थ्रीट तो आने का नहीं, क्योंकि थ्रीट तो धमकाना होता है। हेल्थ डेंजर भी नहीं आने का, हेल्थ रिस्क, लेकिन हेल्थ हैजार्ड इसमें ज़्यादा रिलेवेंट है यहाँ पे, तो हो जाएगा हेल्थ हैजार्ड। अब आगे पढ़ेंगे। आगे क्या था, ये था हेल्थ हैजार्ड टू व्हीलर राइडर फ्रॉम कट्स एंड ब्रसेज वाउंड्स एंड ए विजिट टू द इमरजेंसी रूम टू सीरियस एंड बैक नेल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अब वो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। देखो इसको वीडियो को ज़्यादा देखना, एंड तक देखना, और क्लो टेस्ट को तो प्लीज़ इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा। ये है टू सीरियस एंड बैक नेल्ड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे बात हुई है कॉम्प्लिकेशन की। टू सीरियस एंड हार्टफुल पेनफुल टेरिबल और क्रोनिक। टू सीरियस एंड क्रोनिक आ जाएगा यहाँ पे, क्रोनिक ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। सीरियस और क्रोनिक बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। अब उससे आगे पढ़ेंगे हम। देखो उससे आगे पढ़ेंगे, ये था बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। वे पोथोल्स हैव बिकम एन फॉर दोज ऑन द रोड। मतलब कि यहाँ पे बिकम की बात हुई है, यहाँ पे कोई थ्रीट धमकाना ऐसे कुछ यूज होगा। ऑन द रोड डॉक्टर्स रिपोर्ट एन इंक्रीज इन पेशेंट विद इंजरीज एंड सीरियस बोन रिलेटेड द मानसून। यहाँ पे है पोथोल्स हैव बिकम एन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यह पोथोल्स हैव बिकम एन। यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे हुई है हेल्थ रिस्क की। पोथोल्स हैव बिकम एन हेल्थ रिस्क, डेंजरस सिचुएशन, एपिडेमिक तो हो नहीं सकता क्योंकि महामारी तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे इमिनेंट थ्रेट। अब यहाँ पे बात हुई है, देखो इमिनेंट थ्रेट होता है जब धमकी हो या किसी को मतलब बताना हो किसी चीज़ के नुकसान के बारे में या उसके बारे में, तो पोथोल्स हैव बिकम एन इमिनेंट थ्रेट का हम प्रयोग करते हैं, इमिनेंट थ्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, इमिनेंट थ्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यह सीरियस बोन रिलेटेड। उसमें यूज होता है ना सीरियस बोन रिलेटेड इन द मानसून, कन्फ्यूजन, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज या डिफिकल्टीज। क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले देखते हैं क्लो टेस्ट को, पूरे क्लो टेस्ट को। यहाँ पे था, यहाँ पे आ गए थे हम। उन दो रोड यहाँ पे डॉक्टर रिपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन पेशेंट विद इंजीरियस एंड सीरियस बोन रिलेटेड इन द मानसून। यहाँ पे बात हुई है नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की, नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे बात हो जाएगी, यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन की बात होगी। इन पेशेंट विद इंजरीज एंड सीरियस बोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इन द मानसून। कॉम्प्लिकेशन देख लो, उसमें ऑप्शन में था गया कॉम्प्लिकेशन इन द मानसून। यहाँ पे है, हाँ ये रहा कॉम्प्लिकेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो हमने पूरा क्लोज टेस्ट देख लिया, क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे देखा हमने। तो अब आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या द बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फ्रेज। और फ्रेज है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन या फिर मोर देन वन लैंग्वेज। ये होता है नॉट हैविंग वन ओबियस मीनिंग, जिसकी एक ओबियस मीनिंग ना हो, उसको क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एम्बिग्यूअस, जो कि अस्पष्ट हो या एक से ज़्यादा उसके मीनिंग हो, उसे बोलते हैं एम्बिग्यूअस। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन नंबर है ह्यूमेनॉइड, रिक्सो, डेवियंस, वर्चुअस। यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ ह्यूमेनॉइड बनता है, इसमें से ई हटा देंगे तब बन जाएगा ह्यूमेनॉइड। रिक्सो बनती है RICKSHOW, रिक्सो, ये बन जाएगी रिक्सो। और डेवियंस है बिल्कुल करेक्ट, डेवियंस ऐसे बनता है। और वर्चुअस बनता है VIRTUOUS, वर्चुअस, ये बनता है वर्चुअस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें इसका एंटोनिम बताना है वाइब्रेंट का, द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रैब, ऑप्शन बी है गोडी, ऑप्शन नंबर सी है जैजी, ऑप्शन नंबर डी है विविध। देखो वाइब्रेंट का जो सिनोनिम होता है वो होता है विविध, मतलब कि लिवली। वाइब्रेंट होता है जो एक प्रकार से जिंदा होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेंट। गोडी होता है, गोडी GAUDY, गाउडी होता है जो कोई बहुत ही एंग्री होता है, उसको बोलते हैं गाउडी। जैजी होता है जो बहुत ही जैज टाइप का होता है, उसको बोलते हैं जैजी। ऑप्शन नंबर ए है ड्रैब होता है निरस्ता, उसको बोलते हैं हिंदी में निरस्ता। और वाइब्रेंट और विविध ये होता है सिनोनिम, और वाइब्रेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा ड्रैब। ऑप्शन नंबर है ड्रैब। और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स बताने में, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है इफ़ यू आर कोच यूजिंग ए कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट विल बी टेकन कॉन्फिस्केटेड या अंडर प्रोसेसन। अब यहाँ पे हुआ है अगर तुम पकड़े गए कैलकुलेटर को एग्जाम में यूज करते हो तो देन इट विल बी, तो कैलकुलेटर को क्या किया जाएगा, कैलकुलेटर को जब्त किया जाएगा। और जब्त करने के लिए क्या होता है
कॉन्फिस्केटेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विल भी आया तो वर्ग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाद में, तो कॉन्फिस्केटेड आ जाएगा। टेकन नहीं आएगा, और अंडर प्रोसेसन होता है किसी के अंडर में, अधिकार में आ जाना, नियंत्रण में आ जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, कॉन्फिस्केटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है प्लीज़, उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे दिल्ली पुलिस, जिसमें भी इंग्लिश आती है एक्स्ट्रा, एयरफोर्स नेवी, सब में, सबके लिए यूज होगा। देखो अब हमें बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये है प्लीज, प्लीज यूज हुआ है, प्लीज डोंट हिट मी, रीता सैड टू द अटैकर्स। देखो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देख लेंगे कि कौन सा इसमें गलत हो सकता है, पहले इसमें हम रोंग को देख लेंगे और रोंग आंसर को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लीज की बात हुई है तो टोल्ड नहीं आने का, और प्लीज के केस में ये तो बैग्ड आता है, बैग्ड आता है, या फिर रिक्वेस्ट आता है। अब टोल्ड नहीं होने का, प्लीडेड नहीं होने का। अब ऑप्शन नंबर 2 तो कट गए, और ऑप्शन नंबर ए और सी हो गया। अब यहाँ पे हुआ है डोंट, डोंट के बाद अब हम रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में जब वर्ब यूज करेंगे तो होगा नोट टू, नोट टू आएगा, टू नोट नहीं, नोट टू आएगा, नोट टू जब भी हम यूज करेंगे। तो अब देख लो ऑप्शन नंबर सी है, रीता बैग्ड द अटैकर नोट टू हिट हर, नोट टू हिट हर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यहाँ पे है टू नोट टू, टू नोट टू तो कभी नहीं आने का, क्योंकि डोंट आ गया ना, तो उसके बाद आएगा नोट टू रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें बताना है सिनोनिम डिग्निटी का, डिग्निटी का सिनोनिम बताना है, डिग्निटी जिसको हम सम्मान, एकता, ये सब बोल सकते हैं, रेस्पेक्टफुल, ऐसा सब। अब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसेंसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिसेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें एरर बतानी है, कौन से पार्ट में एरर है। ये है इंडियन डिफेंस फोर्सेज फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर्स वाज स्टैंडिंग, टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। अब आपने देखा होगा जितने भी बाकी फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आपको तो पता ही होगा कि इसमें एरर कौन से में है। सबसे पहले क्या लगा रहता है उसमें, कोई खास लगा रहता है द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन नेवी। तो फिर यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे भी तो द आर्टिकल आएगा, द इंडियन डिफेंस फोर्सेज आ जाएगा, फिर द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है हमें सिनोनिम्स बताना है डेफिकेट का, डेफिकेट, डेफिकेट का सिनोनिम बताना है क्या होता है, एनी आइडिया। चलो ऑप्शन नंबर ए है चाफ, ऑप्शन नंबर बी है क्वेंस, ऑप्शन नंबर सी है इंजेस्ट, इंजेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है सेक्रेट, सेक्रेट। देखो डेफिकेट होता है, डेफिकेट को बोलते हैं गेट राइड ऑफ, किसी चीज़ को जो हमारे अंदर जो वेस्टेड होते हैं उसको बाहर निकालना, जो बोलते हैं मल त्याग करना, मल त्याग करना या फिर सोच करना, उसको बोलते हैं डेफिकेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्रेट, सेक्रेट और डेफिकेट और एक ही होते हैं, इसको होता है मल त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। ये है बर्ग्यूंडी, रिवॉल्वर, पेनेसिया और कंटिन्यू। तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सी है, इसमें पेनेसिया, PANACEA ऐसे बनता है पेनेसिया। कंटिन्यू बनता है CON, कॉन्टिन्यू ऐसे बनता है कॉन्टिन्यू। बर्गुंडी बनता है BURGOUN आ जाएगा DY, और रिवॉल्वर में यहाँ पे V आ जाएगा V, रिवॉल्वर ऐसे बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15। हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे प्रोनाउन वाला वो यूज होगा। ये है डॉट 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 एंड माई यंगर ब्रदर्स वेंट टू द मूवी ऑल बाई आवर सेल्फ, ऑल बाई आवर सेल्फ। यहाँ पे है माइन, माइन तो कभी यूज नहीं होगा सब्जेक्ट की फॉर्म में, माई ओन सेल्फ भी नहीं होने का। यहाँ पे माई सेल्फ आया, माई सेल्फ भी कभी सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होता है, पॉजेसिव केस में। यहाँ पे यूज करेंगे आई एंड माई यंगर ब्रदर, आई एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवीज, क्योंकि माइन जो है ये पॉजेसिव केस हो जाएगा, और ऑन सेल्फ और माई सेल्फ ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होते, ये ओनली सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें रीअरेंज बताना है, सेंटेंस को रीअरेंज करके। देखो एक क्वेश्चन इससे भी आता है प्री में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, इसमें जरूर आता है, और मेंस में तो 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, 20 CPO सीजल मेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फॉर एग्जाम्पल हमें वही करके बताना है रीअरेंज करके, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यू हैव द ट्रूथ अबाउट दीज, अबाउट दीज ऑफ PQR है, R PQR है,
PQR अगर PQR ले कम्युनिटी इज दैट दे डिजर्व टू डाई द इन्फेक्शन डाउन स्केल, ये तो कोई सेंस दे नहीं रहा PQR। अब पहले देखो ना किससे बन सकता है ये, Q है R है, सबसे ज़्यादा बार ऑप्शन में क्या दे रखा है R दे रखा है COD में RR दे रखा है। हम इसको ऑप्शन एलिमिनेट से कर लेंगे या PQR, अगर हम PQR से बनाए तो कोई सेंस नहीं आ रहा, तो COD ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बार RR आया है तो इसको R से बना के देख लेंगे R से। अगर हम सी ऑप्शन ले डाई फंक्शनल, यह द ट्रूथ अबाउट दीज डाई फंक्शनल डाउन स्केल, फिर आगा P कम्युनिटी इज दैट दे डिजर्व टू डाई, दे डिजर्व टू डाई बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि द ट्रूथ अबाउट दीज डाई फंक्शनल डाउन स्केल। फिर आ जाएगा कम्युनिटी इज दैट दे डिजर्व टू डाई, बिल्कुल करेक्ट है, इस फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये पेयर बनना है पेयर, दे डिजर्व टू डाई कम्युनिटी इज दैट दे डिजर्व टू डाई, क्योंकि इसके बाद बनना है पेयर, पी और क्यू का पेयर बनना है, पी और क्यू का। पी और क्यू इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, ओनली इस ऑप्शन में है, और इस वाले में तो बनने का ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 17, हमें इम्प्रूवमेंट बताना है, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट। ये है द फॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नोक्ड, ये है अवे, नोक्ड अवे बाई द रेस्ट ड्राइवर, नोक्ड अवे बाई द रेस्ट ड्राइवर। अब यहाँ पे बात हुई है नोक्ड की, एक शब्द होता है नॉकआउट, प्रीपोजिशन होती है ओ, फ्रेजल वर्ड होता है नॉकआउट, नॉकआउट होता है किसी को धक्का दे देना, धक्का दे देना। अब यहाँ पे हुई है द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नोक्ड अवे, अवे तो होने का नहीं, नोक्ड अवे होता है कि दूर भेज देना, द रेस्ट ड्राइवर, यहाँ पे हो जाएगा नॉकआउट, नॉकआउट होता है धकेल देना, द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नोक्ड आउट बाई द रेस्ट ड्राइवर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा राइट, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा नॉकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अब 18, हमें भी इसमें सब्स्टिट्यूट बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, ये बताना है। देखो ये समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस ऑक्यूरेंस, डेंजरस ऑक्यूरेंस क्या होता है इसका, जो कहीं भी डेंजरस चीज़ होने वाली होती है, डेंजरस घटना, उसके बारे में डर होना, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पेक्टियर, बिगॉइल, मोनोलिथ, कैनी। अब उसको बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट स्पेक्टियर, जो कोई डेंजरस घटना होने वाली होती है उसके बारे में डर, उसको बोलते हैं स्पेक्टियर। ब्यूगैल होता है धोखा दे देना, ब्यूगैल होता है डिसीव करना, मोनोलिथ होता है कोई पत्थर की जो मूर्ति, और कैनी होता है बहुत ही चालाक बोलते हैं जिसको क्लेवर, कैनी बोलते हैं क्लेवर को, कैनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एरर बतानी है हमें इसमें भी, एरर ये है द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द गिलास, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द गिलास। यहाँ पे बात हुई है विच ऑफ, यहाँ पे जो विच ऑफ यूज हुआ है वो प्रेफरेंस के लिए हुआ है, किन में से किसने, मतलब कि किसी में से चुनाव करना, उसके लिए हम विच ऑफ का प्रयोग करते हैं, विच का प्रेफरेंस के लिए। तो लैंडलॉर्ड ने कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट, अब यहाँ पे आया सर्वेंट, यहाँ पे एक सर्वेंट की तो बात हुई नहीं है, बहुत से सर्वेंट है उसमें से चुनाव नहीं कर पा रहा है कि किसने गिलास को तोड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वेंट्स, सर्वेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में बनेगा तभी चुनाव हो पाएगा, एक के लिए तो फिर हम चुनाव कर नहीं पाएंगे, तभी तो है ना कि द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द गिलास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे बन जाएगी एरर। क्वेश्चन नंबर है 20, हमें भी इम्प्रूव पार्ट करना है ब्रैकेट का, ये है वन शुड गेट ट्रेंड टू प्रिपेयर वंस ऑन ब्रेकफास्ट, ऑन ब्रेकफास्ट, ये हैबिचुएटेड के साथ टू, हैबिचुएटेड के साथ हमेशा विद आता है, हैबिचुएटेड विद, और प्रिपेयर के साथ फोर आता है, प्रिपेयर्ड फोर, तो ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होने का, यहाँ पे आ जाएगा वन शुड गेट यूज्ड टू प्रिपेयर वंस ऑन ब्रेकफास्ट, यूज्ड के साथ आता है टू, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एक्टिव पैसिव बताना है हमें से, एक्टिव पैसिव बताना है। अभी है देखो, ये है मिस्टर वेजांती टीचीज अस लिटरेचर, अब ऑप्शन देख लो कौन सा नहीं बन सकता, ये है मिस्टर वेजांती टीचीज अस लिटरेचर, ये सिंपल प्रेजेंट में बनना है, सिंपल प्रेजेंट बनना है तो ये प्रेजेंट फॉर्म में बनेगा, प्रेजेंट फॉर्म में ही बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बीइंग तो यहाँ पे आने का नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, तो बीइंग यूज नहीं होने का, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट। अब दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन नंबर ए और डी, इसमें दे रखा है वी हैव बीन, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट बना है तो वी हैव बीन का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर हैव आता
तो देखते भी। यहाँ पे बना है वी हैव बीन, ये परफेक्ट में बन गया, परफेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी है लिटरेचर इज टॉट बाई मिस्टर विजेंता टू अस, तो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इज आर एम में बन जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 22 है। एंटोनिम बताना है हमें डीप सीटेड का। डीप सीटेड का एंटोनिम बताना है, डीप सीटेड का। देखो डीप सीटेड को वो बोलते हैं जो बहुत ही परमानेंट टाइप का होता है, परमानेंट टाइप का, उसको हम बोलते हैं डीप सीटेड। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा टेम्पोररी। डीप सीटेड का एंटोनिम हो जाएगा टेम्पोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें बताना है मीडियम्स बतानी है, ईडियम्स। ईडियम्स है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस माने क्या होता है? एनी आइडिया? देखो जीरो टॉलरेंस वो टॉलरेंस होता है जिसमें टॉलरेंस की 1% भी संभावना ना हो, मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट ना हो, उसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। तभी तो उसको जीरो टॉलरेंस से रिलेट कर सकते हैं हम, जीरो टॉलरेंस जिसमें जीरो टॉलरेंस हो, तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी ईडियम्स बतानी है इसमें हमें। ये है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ ये होता है जो नई नई चीज़ें होती है, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, वो लाइफ को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट का, ये भी हमें रीअरेंज बताना है, रीअरेंज द सेंटेंस। इसको देख लेंगे, यह डू नॉट बी एनेक्सियस अबाउट। डू नॉट बी एनेक्सियस अबाउट, किस चीज़ के लिए अबाउट? अबाउट एनीथिंग, कोई चीज़ होगी तभी तो आया है। डू नॉट बी एनेक्सियस अबाउट एनीथिंग, मतलब चिंतित मत हो किसी चीज़ के लिए, एनीथिंग। तो आर से बनेगा, आर से। ए ऑप्शन इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट। आर सी बी के ऑप्शन में आ रहा है डी में, आर पी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने अपने मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन को कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको कितना स्कोर रहा है इस वीडियो में, इंग्लिश के टेस्ट में, हमें ये भी बताएं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।